हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश कॉम्पोजिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने एक बहुत इजी टॉपिक लिया है एनुअल डे फंक्शन, जो कि बहुत ही रिपीटेडली आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये वीडियो हेल्पफुल होगी हमारे मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए जो कि 6 to 8 हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन जो कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी स्कूल के बच्चे हैं हमारे, जो हम समझते हैं कि जिनका इंग्लिश का लेवल अभी बिगनर्स का है, जो कि हम साथ में सीखते सीखते इंग्लिश को एक बहुत अच्छे लेवल पर ले जाएंगे। तो अभी हम स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं अपने मिडिल स्कूल के बच्चों को, जिनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इसमें सीखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग एक्चुअली क्या होती है, और रिपोर्ट राइटिंग जब अब डिफरेंट टॉपिक्स भी आपके सामने आ सकते हैं तो खुद से आप रिपोर्ट राइटिंग को कैसे अपनी रिपोर्ट को फ्रेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट है क्या? रिपोर्ट जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। जब आप न्यूज़ देखते हैं तो आप बार बार एक वर्ड आता है न्यूज़ रिपोर्टर। न्यूज़ रिपोर्टर यानी कि कोई चीज़ रिपोर्ट की जा रही है, कोई घटना ऑलरेडी हो चुकी है, कोई इंसिडेंट है, कोई इवेंट है, वो पहले ही हो चुका है, उसके बारे में अब बताया जा रहा है, उसको हम रिपोर्टिंग कहते हैं। तो जब हम रिपोर्ट लिखते हैं एग्जैक्टली द सेम वे हम उसमें फैक्ट्स बताते हैं किसी भी ऐसी घटना के, कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट जो कि हो चुका है पास्ट में। कितना भी पुराना हो सकता है, चाहे एक दिन भी पुराना है तो वो है तो पास्ट ही ना। तो कितना भी पुराना हो, हम उसके बारे में जब हम बताते हैं तो हम उसको रिपोर्टिंग कहते हैं, राइट। तो बेसिकली आपके लिए तो मिडिल स्कूल में जब भी पूछा जाता है तो इवेंट से रिलेटेड पूछा जाता है, स्कूल से रिलेटेड। जैसे कि स्कूल में एनुअल डे, स्कूल का स्पोर्ट्स डे, स्कूल में मान लीजिए अंबेडकर जयंती, गांधी जयंती कैसे सेलिब्रेट हुई है ना, या फिर एनुअल फंक्शन है, स्पोर्ट्स मीट है, पेरेंट्स मीटिंग है, उसमें क्या हुआ। कोई भी ऐसा एक स्पेशल इवेंट है जिसके बारे में आप इस तरह से लिखिए कि जो वहाँ पर मौजूद नहीं था उसको भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स पता चल जाएं। लेकिन साथ में ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि वी कैन नॉट राइट आवर पर्सनल फीलिंग्स, कि हमें उसमें मज़ा आया या हमें उसमें मज़ा नहीं आया, अरे इतने मज़ेदार परफॉर्मेंसेस नहीं थी, ये सब हमें नहीं है। अब मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स उसमें नहीं लिखनी होती। ऑल दैट वी हैव टू राइट देयर इज़ स्ट्रिक्टली फैक्चुअल। थोड़ा बहुत हम उसमें लिख सकते हैं कि इट वॉज़ अ मेमोरेबल डे, इट वॉज़ अ ग्रेट डे, टू कंक्लूड इट, उसको क्लोज करने के लिए हम उसमें ज़्यादा अपनी पर्सनलाइज चीज़ें नहीं लिखते हैं, राइट। तो ये तो हमने समझा। अब उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? तो देखिए, जैसे कि हमने बात की कि कोई चीज़ पहले हो चुकी है उसके बारे में अब हम लिख रहे हैं, तो आपको पता है हम टेंस के हिसाब से उसको पास्ट टेंस में लिखेंगे, राइट। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे बच्चों को टेंसेस में डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट हम धीरे धीरे ट्राई करेंगे कुछ ऐसी कॉमन लाइंस ढूंढने के लिए जिसमें थोड़ा बहुत रिप्लेस करके हम बहुत सारे जो रिपोर्ट्स हैं उनको लिख सकते हैं, है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर करके, जैसे टॉपिक चेंज कर दें, हमारी वही लाइंस किसी में चल जाएं। जैसे कि सारे इवेंट्स में कोई ना कोई चीफ गेस्ट आते हैं, तो चीफ गेस्ट वाली लाइन क्या हमारी बार बार चल सकती है ना। कहाँ पर हुआ, मान लीजिए स्कूल ऑडिटोरियम में मोस्टली होते हैं फंक्शंस, तो स्कूल ऑडिटोरियम वाली लाइन हमारी चल सकती है। तो कुछ कुछ कॉमन लाइंस भी ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, मोस्टली अब क्वेश्चन आता है कि रिपोर्ट में हम इंक्लूड क्या क्या करें। तो चलिए आप स्क्रीन पर मेरे साथ देखिए। ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट ये होगी जो कि बहुत क्रिस्प हो, छोटे से शब्दों में बहुत ज़्यादा बात कह दे, है ना, क्योंकि मैंने बताया इसमें पर्सनल इमोशंस तो होते नहीं हैं। तो छोटे शब्दों में जब हम बहुत ज़्यादा बात कह दें, ज़्यादा अपनी रिपोर्ट के बारे में बता दें, तो उसको ही हम कहेंगे एक अच्छी रिपोर्ट। तो उसमें मेनली लेकिन क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए एक अच्छी रिपोर्ट में? व्हाट क्या हुआ, व्हेन, वेयर। व्हेन में आप टाइम बताएंगे, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, हाउ कैसे हुआ, हु यानी उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। आपकी रिपोर्ट अगर इनका अच्छे से आंसर देती है तो दैट्स इनफ, आपको बहुत ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट एंड में जस्ट हम एक कंक्लूडिंग लाइन लिख देंगे कि मेमोरेबल डे था, हैप्पी डे था, खुश डे था, वट एवर दैट यू वांट टू कंक्लूड इट विद, राइट। सो विदाउट मच अडू हमने एक मोटा मोटा उसका जो ओवरव्यू है वो समझा कि पास्ट टेंस में लिखी जाएगी और ये चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाएंगी। पर्सनल अकाउंट उसमें हमें नहीं देना है, हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली फैक्चुअल और प्रोफेशनल उसको रखना होता है, राइट। और क्यों की जाती है, कोई घटना हो चुकी है उसके बारे में अब हम किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट। तो ये बहुत ही क्रिस्प तरीके से
मैंने आपको बताने की कोशिश की कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, राइट। चलिए, तो हम एनुअल डे फंक्शन के बारे में अब एक रिपोर्ट लिखने की कोशिश करेंगे साथ में, और कुछ कुछ जो कॉमन हमारे पास लाइंस हैं उनको हम देखने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए, एक लाइन मैंने अभी आपने देखी स्क्रीन पर, मैंने आपके लिए लिखी हुई थी जो वो है आ स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल डे, या फिर वी सेलिब्रेटेड, राइट। या फिर आपको कभी कभी क्वेश्चन में स्कूल का नाम दिया जाएगा, मान लीजिए गवर्नमेंट मिडल स्कूल, है ना, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल व्हाटएवर, न्यू दिल्ली लिख दिया मान लीजिए हमने, जो भी स्कूल का नाम उसमें दिया हो, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल न्यू दिल्ली celebrated its annual day function, या फिर celebrated its annual day on, कोई भी डेट लिख दो, 21 अक्टूबर 2025, पास्ट में है ना, 25 अक्टूबर 2025। ठीक है, ये हमने लिख दिया कब हुआ, सबसे पहले डेट आनी चाहिए। तो आप अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स मीट है तो आप उसको भी लिख सकते हैं सेलिब्रेटेड स्पोर्ट्स मीट ऑन दिस डेट, राइट। कोई भी पास्ट की डेट लेना लेकिन फ्यूचर की नहीं, ओके। अब द स्कूल auditorium was beautifully decorated, कुछ आगे भी लिख सकते हो आप, with lights and flowers, some students also made a beautiful rangoli at the main entrance, right। जो भी आपको लाइनें इसमें से इजी लगे, हमें अगर कोई लाइन बहुत लंबी लग रही है, जैसे द स्कूल ऑडिटोरियम वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, दिस इज ऑल्सो फाइन, ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। भाई कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा हो, ब्यूटिफुली तो हम उसको सजाएंगे ही ना, राइट। तो ये लाइन हमेशा आपकी चल जाएगी। ये भी जो है, जो GMS स्कूल वाली है, जो भी स्कूल का नाम हो उसको चेंज कर दीजिए, डेट को चेंज कर दीजिए, लाइन आपकी इस तरह ही चल जाएगी। तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स भी हैं जो लैंग्वेज के, वो हम पिक कर सकते हैं और उनको लर्न कर सकते हैं, जो कि हमारे दूसरे कोई और टॉपिक चेंज होके भी आए तो हमारे चल सकते हैं, राइट। अब ब्यूटीफुल रंगोली वाला आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब भी कोई अब हमने हु वाली बात की थी, राइट, कि कौन कौन उसमें मौजूद था, तो स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चे तो मौजूद होंगे अगर स्कूल का फंक्शन है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हमारे स्कूल में कुछ होता है, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़, तो कोई चीफ गेस्ट को इन्वाइट किया जाता है, तो आप किसी भी रैंडम चीफ गेस्ट लिख दीजिए, है ना। द चीफ गेस्ट फॉर द इवेंट was Mr. कुछ भी, I'm writing a random name, Rajesh Sharma, who is a well-known writer. I'm writing something random. आप लिख सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बुलाया गया था, या फिर है ना, मैंने लिखा कि एक वेल नोन राइटर को, बहुत ही जाने माने राइटर को हमारे स्कूल में बुलाया गया था, ठीक है। द चीफ गेस्ट फॉर द इवेंट वॉज हु इज़ अ वेल नोन राइटर। देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसमें टेंस को देखते चलें, जैसे कि मेड पास्ट है ना, वॉज इज की पास्ट फॉर्म है, वॉज। अब राजेश शर्मा तो इज आया इसीलिए क्योंकि वो तो वेल नोन राइटर हैं, राइट, वो एक वेल नोन राइटर हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इज लगाया, राइट।
बाकी हमारी जो है पूरी तरह से पास्ट टेंस में अभी चल रही है। अब आप ये भी लिख सकते हो द प्रोग्राम started with a welcome song, है ना। द प्रोग्राम स्टार्टेड विद अ वेलकम सॉन्ग, स्टार्टेड विद अ वेलकम सॉन्ग, ठीक है। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे। वेलकम सॉन्ग बाय द स्टूडेंट्स, इसे भी बढ़ा सकते हो। बाय द स्टूडेंट्स कितना इजी है, बाय द स्टूडेंट्स, है ना। द प्रोग्राम बाय द स्टूडेंट्स, राइट। इसके बाद ठीक है, तो अब हमने बाय द स्टूडेंट्स, अब इसी में टाइम भी जोड़ सकते हो। एट 9 AM, एट 9 AM, ठीक है। टाइम भी पता चल गया, डेट भी पता चल गई, कौन उसमें था, चीफ गेस्ट थे, ठीक है। लिख दो, आवर प्रिंसिपल gave a great speech to start the program, ना। हमारे प्रिंसिपल ने एक बहुत ग्रेट स्पीच दी स्टार्ट द प्रोग्राम, स्टार्ट करने के लिए प्रोग्राम, क्योंकि यूजुअली हमारे प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और हमेशा स्पीचेस से स्टार्ट होते हैं प्रोग्राम्स, राइट। चलिए, ये भी एक अच्छी लाइन हो गई स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब एनुअल डे में होता क्या है? एनुअल डे में बेसिकली बच्चों को प्राइजेस दिए जाते हैं, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं। और क्या होगा, अब कोई सेलिब्रेशन हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ परफॉर्मेंसेस होंगी बच्चों के ज़रिए, है ना। तो आप लिख सकते हो देयर वर डिफरेंट परफॉर्मेंसेस बाय द स्टूडेंट्स लाइक डांस, ड्रामा, सॉन्ग्स, रोल प्ले एट्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारी परफॉर्मेंसेस थी। अब प्राइजेस दिए जाते हैं। प्राइजेस वर अवार्ड्स, अवार्ड्स वर गिवन to, awards were given to students for excellent work in academics and sports, in academics and sports by our principal and chief guest, right. It was a memorable day for us, है ना। इट वॉज अ ग्रेट डे, इट वॉज अ मेमोरेबल डे, राइट। सो दिस वे, अभी हम इसे चाहे तो और थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन वी आर डूइंग इट फॉर बिगिनर्स, है ना। तो इसीलिए हमने छोटा लिखा है और हमने इसमें बेसिकली बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प और इम्पॉर्टेंट डिटेल रखी है और लैंग्वेज का भी ध्यान रखा है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ हो। प्यारे बच्चों, ये सारी ही लाइंस ऐसी हैं जो कोई और स्कूल का फंक्शन होगा तो मोस्टली उसमें फिट हो जाएंगी, तो आप इनको याद भी कर सकते हैं। बल्कि आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद बहुत सारे लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। एक ये चीज़ जहाँ पे मैंने लिखा है, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। सबसे पहले आप इसमें हेडिंग लिखेंगे एनुअल डे फंक्शन, उसके बाद आ रिपोर्ट बाय में आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं लिख रही हूँ, मैंने लिखा मान लीजिए रिपोर्ट बाय नेहा, है ना। आप कोई भी रिपोर्ट जिसके कभी कभी आपको क्वेश्चन में नाम दिया होता है कि यू आर सीमा, सिमरन, वॉटेवर, ठीक है, तो आप वो नाम यूज़ करेंगे, वरना आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। कभी कभी आपको स्कूल का नाम दिया होगा, नहीं तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, है ना। ये तो स्कूल के लिए मैंने आपको बताया कि ये लाइंस फिट हो जाएंगी। कभी कभी आपको दूसरी रिपोर्ट्स भी आती हैं, लेकिन ये क्योंकि हम मिडिल स्कूल को टारगेट कर रहे हैं 6 to 8, आपके में 90%
जो भी गवर्नमेंट स्कूल के एग्ज़ाम्स होंगे उनमें स्कूल वाली ही रिपोर्ट्स आती हैं, राइट। तो आप इसको यूज़ करके बहुत सारे अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। 4 to 5 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं। अब हम चेंज कैसे कर सकते हैं, देखिए अब हमने यहाँ लिखा एनुअल डे, मान लीजिए स्पोर्ट्स डे था, कुछ भी नहीं चेंज होगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगी स्पोर्ट्स डे। GMS न्यू दिल्ली सेलिब्रेटेड इट्स स्पोर्ट्स डे ऑन 21 October 2025। स्कूल ऑडिटोरियम वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद लाइट्स एंड फ्लावर्स, सेम रहेगा, उसमें भी डेकोरेशन होगा, ब्यूटीफुल रंगोली बनेगी उसमें भी, चीफ गेस्ट उसमें भी कोई ना कोई आएंगे, राइट। सॉन्ग उसमें वेलकम सॉन्ग बच्चे फिर भी गाएंगे, राइट। प्रिंसिपल उसमें भी स्पीच देंगे, उसमें भी परफॉर्मेंसेज होंगी सभी तरह की, ठीक है। उसमें भी किसी ना किसी, अब देखो स्पोर्ट्स डे है तो आप ये लिख दो एकेडमिक्स के बदले स्पोर्ट्स के अवार्ड्स मिले थे खाली, आप उसको हटा दो, राइट। और मेमोरेबल डे, अब कोई स्पेशल डे होगा तो बच्चों के लिए यादगार दिन तो होता ही है, तो मेमोरेबल डे। सो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ईजीली स्कूल के डिफरेंट फंक्शंस के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। So dear kids, here we come to the end of this session. I hope you enjoyed watching this and I hope you learned something new today. Please subscribe to this channel if you already haven't, and also like this video if you found this useful. बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है आपके कमेंट्स पढ़ने में, जब आप कमेंट्स में बताते हैं कि आप नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हैं। कुछ बच्चों ने हमें रिपोर्ट राइटिंग बोली है और नेक्स्ट हमें कुछ बच्चों ने नोटिस राइटिंग भी बोली है। हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत ईजी तरीके से सीख सकें और बहुत ईजी लैंग्वेज के ज़रिए हम सीख सकें, जिससे कि जो बिगनर्स हैं हमारे साथ, जो कि अभी बिगनर्स हैं बट वो आगे जाके बहुत बड़े लैंग्वेज मास्टर्स बनने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये जर्नी जो है इंग्लिश लर्निंग की बहुत आसान हो और अपने स्कूल में भी वो अच्छे से स्कोर कर पाएँ। So dear kids, that's the end. We came to the end of it. That's it from my side for today. I'll see you very very soon next time. Till then, please take care and happy learning.